हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यूजीसी ने एक साथ दो फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, लेकिन इसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए कि हम दो डिग्री प्रोग्राम एक साथ कर सके, इसको लेकर के यूजीसी ने एक लेटर और सर्कुलर दोनों ही जारी किया है। तो उसको पूरा उसी से संबंधित ये पूरा वीडियो है, जिसमें मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाइडलाइन फॉर परस्यूइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, एक साथ दो एकेडमिक प्रोग्राम करने की जो गाइडलाइन है। यहाँ पर एक बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड वो लेटर है जो यूजीसी ने जारी किया हुआ है। तो मैं आपको इसका पूरा हिंदी रूपांतर बता दें। इसमें सिंपल सी कुछ जानने योग्य आपके बात ये है, चूंकि हायर एजुकेशन में डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद सीट्स की अवेलेबिलिटी जो है कम है, इसको देखते हुए जो है 2 डिग्री प्रोग्राम को जारी किया गया है। ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसमें स्टूडेंट जो है 2 डिग्री प्रोग्राम को एक साथ कर सकते हैं, 2 ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं, 2 डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को एक साथ कर सकते हैं। अब इसको जारी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर का जो मैं आपको पॉइंट वाइज 1 बाय 1 बताऊं, तो पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों एरिया में परिपक्व बन सके। आर्ट और साइंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, वो आर्ट का भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं, साइंस का भी कर सकते हैं, करिकुलर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक साथ कर सकते हैं। तीसरा बोलते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाए। उसके बाद इस पूरा जो ऑब्जेक्टिव है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर चहुमुखी प्रतिभा का जो है वो विकास हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो। इसको देखते हुए ये 2 डिग्री प्रोग्राम को एक साथ जो है वो जारी किया गया है। अब इसका मेन मोटिव क्या है, गाइडलाइन, वो हमारे लिए जानना जो है वो बहुत जरूरी है। तो उसी को मैं 1 बाय 1 पूरा इसका हिंदी रूपांतरण आपको बताने वाली हूँ। अगर इसका पॉइंट नंबर 1 मैं बोलूँ तो इसमें यह बोला गया है कि 2 फिजिकल मोड में आप डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में 2 डिग्री प्रोग्राम आप कर सकते हैं, बशर्ते जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसकी क्लास टाइमिंग ना हो। मतलब एक डिग्री प्रोग्राम की क्लास टाइमिंग अगर 9 to 10 है तो दूसरे डिग्री प्रोग्राम की भी क्लास टाइमिंग 9 to 10 ना हो। मतलब ऑफलाइन मोड में आप 2 डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास टाइमिंग एक नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है आप 2 ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और 2 डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को भी एक साथ कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि अगर आप डिग्री और डिप्लोमा जो है वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं तो आप उन इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं जो यूजीसी द्वारा रिकग्नाइज्ड हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकग्नाइज्ड हो। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी द्वारा रिकग्नाइज्ड है, उन्हीं जगह से आप 2 डिग्री प्रोग्राम मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम मोड में कर सकते हैं, और वहीं की डिग्री आपकी एलिजिबल जो है वो मानी जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो पॉइंट बोले गए हैं, फोर्थ पॉइंट को यहाँ पर बोला गया है कि डिग्री और डिप्लोमा वही प्रोग्राम कर गए हैं कि यूजीसी ने जो भी गाइडलाइन दी है, जो भी रेगुलेशन एक्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप 2 डिग्री प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस लर्निंग मोड में या कर सकते हैं। जो भी यूजीसी का द्वारा रेगुलेशन एक्ट है, गवर्न है, उनको आप कर सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं बात करूं कि जो इंस्टीट्यूट यूजीसी की गाइडलाइन को मानते हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूजीसी की गाइडलाइन को मांगते हैं, आप वहीं से अगर ये डिग्री प्रोग्राम करेंगे तो पूरी तरह से वो डिग्रियां आपकी वैलिड मानी जाएंगी, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। इसमें पॉइंट नंबर 5 ये बोला गया कि जिस दिन से यूजीसी ने नोटिस निकाला, मतलब 13 अप्रैल 2022 से, उस दिन से यूजीसी ने ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये एप्लीकेबल माना जाएगा। उसके पहले अगर आपने 2 डिग्री प्रोग्राम किया है तो वो इस गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आना चाहता है। मतलब 13 अप्रैल 2022 के बाद अगर आप 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ करते हैं और वो यूजीसी के जो रेगुलेशन एक्ट है, यूजीसी से गवर्न बॉडीज, यूजीसी से एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से करते हैं, तो वो सारी गाइडलाइंस मानी जाएगी, वो सारी डिग्रियां आपकी वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी भी गाइडलाइन है ये गाइडलाइन आपकी जो पीएचडी के अलावा सभी पर एप्लीकेबल होगी, चाहे वो आपके यूजी प्रोग्राम हो, पीजी प्रोग्राम हो, डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी के अलावा ये सारी गाइडलाइंस जो हैं हर प्रोग्राम में एप्लीकेबल होगी। फाइनली पीएचडी 2 सब्जेक्ट में एक साथ आप नहीं कर सकते हैं एक ही टाइम में, और ये सब चीज़ है। और बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइन द यूनिवर्सिटी कैन
mechanism through the bodies for allowing their student to pursue to academic program। मतलब जो यूनिवर्सिटी से भी बोला गया है कि आप उन डिग्री प्रोग्राम्स को देखिए, आपके अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जो सुविधाएं उस हिसाब से आप स्टूडेंट्स को भी 2 डिग्री प्रोग्राम साइमल्टेनियसली करने की सुविधा को प्रोवाइड करें। कई यूनिवर्सिटी इस पे काम कर रही हैं। जून जुलाई का जो सेशन होता है उसमें आप लोग एक साथ जो है वो डिग्री प्रोग्राम्स में जो है वो भाग ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो यूजीसी की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कम समय में ज़्यादा उनकी प्रतिभा होगी, ज़्यादा उनको ज्ञान मिलेगा और साथ ही एक अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एकेडमिक। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।